हेलो गाइस, आज हम बना रहे हैं लाजवाब जायकादार और कुव्वत बख्श बीफ गूदे वाली हड्डी की रेसिपी, जिसे हम आमतौर पर नली निहारी भी कहते हैं। ये ना सिर्फ खाना है, बल्कि ये एक रवायती जायके का वो खजाना भी है जिसे आमतौर पर लोग बहुत पसंद करते हैं। और मेरी आज की ये रेसिपी खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रवायती पकवान पसंद करते हैं। तो गाइस, आज आप वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गूदे वाली हड्डी को किस तरह से नरम बनाया जा सकता है, शोरबा किस तरह से गाढ़ा किया जाएगा इसका, और वो कौन सी खास टिप है जो निहारी के सालन को लाजवाब बना देती है। तो चलिए फिर हम अपनी इस रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। अगर हमारी ये तरकीब आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बकरा ईद की स्पेशल डिश है जो आमतौर पर अगर हम चाहें तो बकरा ईद में भी इसको तैयार कर सकते हैं, और देसी मसालों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। तो चलिए जी, हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं और ये देखते हैं कि हमें इस रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैंने 2 केजी बीफ नली मार्केट से ले ली थी। इन हड्डियों को हम सबसे पहले साफ़ कर लेंगे। इनकी सफाई और सुथराई मैंने पहले ही से कर ली थी। अब आप ये देख रहे हैं कि बीफ की जो हड्डी है, इस हड्डी में जो गूदा नज़र आ रहा है आपको, इसी की आज हमने जो है वो रेसिपी तैयार करनी है, और इसी को ही आज हम पकाएंगे कि ये किस तरह से नरम होगी। तो चलिए अब हम कुकर लेते हैं। प्रेशर कुकर में हम इसको पकाएंगे, क्योंकि इसका गलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अच्छे तरीके के साथ नहीं गलेगी तो फिर इसका शोरबा भी अच्छा तैयार नहीं होगा। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज मैंने पहले ही से कटिंग करके रख लिए थे। इसमें मैंने 2 प्याज शामिल किए हैं। लहसुन और अदरक का चाहे तो पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दें, और चाहे आप वैसे ही इसमें तुरियों की शक्ल में शामिल कर देते हैं। तो मैंने इसमें वैसे ही शामिल कर दिया। इसमें आप ये देख रहे हैं कि 1 टेबलस्पून मैंने राई दाना शामिल किया है। ये राई दाना जो हम अचार में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेगुलर तमाम मसाले हम इसमें शामिल करते चले जाएंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली हम इसमें शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास घर में किसी भी किस्म का कोई भी कढ़ाई मसाला या पाई मसाला पड़ा है, तो 1 चम्मच आप उसका भी शामिल कर देंगे। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने इसमें ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें कोई बाज़ारी मसाला भी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दिया, और उसके बाद हम 3 ग्लास इसमें पानी के शामिल करेंगे। अब हम इनको प्रेशर कुकर में पकाएंगे और 30 मिनट तक हम इनको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। उस वक़्त तक हम इसको पकाते रहेंगे जब तक हमारे 30 मिनट मुकम्मल नहीं हो जाएँगे। बीफ की हड्डी का खालिस गूदा जो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ नरम हो जाएगा। जब वो नरम हो जाएगा तो फिर शोरबा भी बहुत अच्छा ही तैयार हो जाएगा। आमतौर पर अक्सर लोग जो हैं वो शोरबा में गंदम का आटा शामिल करते हैं, लेकिन हमने शोरबा बनाने के लिए, उसको गाढ़ा करने के लिए गंदम का आटा शामिल नहीं किया। 30 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। 30 मिनट के बाद अब हमने इसको प्रेशर कुकर को उतार लिया है। अभी इसमें पानी मौजूद है। हम इसको दोबारा से फिर चूल्हे पर चढ़ा देंगे, और धीमी और हल्की आंच पर हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप ये देखें कि हड्डियों के अंदर जो गूदा है वो थोड़ा-सा नरम हो चुका है, लेकिन हमने इसको मज़ीद उस वक़्त तक पकाना है जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। अब आप ये देखें कि पानी इसका जब खुश्क हो जाएगा तो हड्डियाँ अपना ऑयल छोड़ देंगी। अब हड्डियों का अपना भी एक ऑयल होता है जो वो छोड़ेंगी। उसी ऑयल में ही हम पहले इसको थोड़ा-सा भून लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा-सा ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हम इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमने दही भी शामिल करनी है। दही हम इसमें 1 प्याली शामिल कर देंगे। 1 प्याली दही शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर भून लेंगे, और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको स्टीम पर छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट की स्टीम के बाद हम इसको दोबारा से चेक आउट करेंगे, तो आप ये देखें कि ये अच्छी तरह से भून चुकी होगी और ये नरम भी हो गई होंगी। शोरबा तैयार करने के लिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और फिर इसको पकने के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। जब तक हमारी निहारी रेडी होती है, तब तक हम एक चपाती तैयार कर लेते हैं। तो ले जी, हमारी नली निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं कि इसका शोरबा कितना गाढ़ा हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बीफ की हड्डी से गूदा बाहर कैसे निकालेंगे। आप ये देखें कि सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ये गूदा देखें कितना मक्खन और मलाई की तरह से सॉफ्ट और नरम नज़र आ रहा है हमें। अब गूदे को बाहर निकालने के लिए हम हड्डी को 2 से 3 मरतबा झटका देंगे। झटका देने के बाद आप ये देखिएगा कि गूदा खुद ब खुद बाहर निकल आएगा। तो ये देखें, माशाल्लाह से हड्डी खाली हो चुकी है और गूदा इसका बाहर निकल आया है। इस गूदे का बहुत फ़ायदा है, जोड़ों के लिए ये ख़ास तौर पर बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका आमतौर पर अपनी खुराक में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। गूदे को शोरबे में मिक्स करके खाएं, जो कि ताकतवर और ग़ज़ाइयत से भरपूर है। अब हम इसको तंदूरी रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं, नान और ख़मीरे पराठे के साथ भी आप इसको पेश कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं हम फिर किसी अगली रेसिपी में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।